थर्ड एग्जाम्पल, मैरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर। यानी मैरी जो है वो 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से साइकिल चला रही है। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज़ 12 किलोमीटर अवे। उसको उसकी आंटी के घर जाने के लिए कितना वक्त लगेगा अगर उसकी आंटी का घर जो है वो 12 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। इफ़ शी साइकिल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग वुड शी टेक। अगर वो अपने साइकिल चलाने की स्पीड को 4 किलोमीटर फी घंटा कर देती है तो उसे उसकी आंटी के घर जाने के लिए कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, पहले पूछ रहा है कि 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से वो यानी 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर जा रही है, तो 12 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ हम दो कॉलम बनाएंगे, एक डिस्टेंस का एक टाइम का। 6 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए अगर उसे 1 घंटा लग रहा है तो 12 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे, सपोज x आवर्स। अब यहाँ पर रफ्तार जो है वो उतनी ही है उसकी, फासला बढ़ गया, फासला बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा ना। यहाँ से धुलिया जाना है और यहाँ से बॉम्बे जाना है मालेगांव, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है एक ही रफ्तार से, तो धुलिया जाने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा कि बॉम्बे, बॉम्बे जाने के लिए, क्योंकि बॉम्बे का फासला ज़्यादा है ना। तो अगर रफ्तार उतनी ही रखी जाए तो अगर फासला बढ़ता है तो वक्त बढ़ेगा, फासला कम होगा तो वक्त कम होगा। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड वी नो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन रेशियो इज कांस्टेंट। सो वी टेक द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, देयरफॉर 6/1 विल बी इक्वल टू 12/x। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, x से नीचे, इसलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 × x इज इक्वल टू 12 × 1। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, x को इधर ही रखेंगे, 6 को इधर लाएंगे, डिवाइड करेगा। सो 12 × 1/6, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। सो इट इज़ इक्वल टू 2 × 1 दैट इज़ इक्वल टू 2, है ना। यानी उसको उसकी आंटी के घर जाने के लिए कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। तो हम ज़बानी कर सकते थे ना, 6 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में, तो 12 किलोमीटर 2 घंटे में, लेकिन हमें इस तरह से करना है। अब उसकी आंटी के घर का फासला तब्दील होगा क्या कि बार बार कम ज़्यादा होता रहेगा, नहीं, उसका और उसकी आंटी के घर के बीच में फासला उतना ही रहेगा। अब जब वो 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से साइकिल चला रही थी तो उसको उसकी आंटी के घर जाने के लिए 2 घंटे लग रहे थे। अब कह रहा है कि इफ़ शी साइकिल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर अपनी वो साइकिल चलाने की रफ्तार को 4 किलोमीटर फी घंटा करती है तो अब उसको वही जगह जाने के लिए कितना घंटा लगेगा। तो यहाँ हम स्पीड और टाइम का कॉलम बनाएंगे कि 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से अगर 2 घंटा लग रहा था उसको उसकी आंटी के घर जाने के लिए, अब 4 किलोमीटर पर आवर हो गई रफ्तार, तो उसको कितने घंटे लगेंगे। फासला उतना ही है 12 किलोमीटर का, है ना। उसकी आंटी घर का डिस्टेंस जो है वो 12 किलोमीटर ही है। 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाएगी और 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाएगी। कब जल्दी पहुंचेगी वो, जब ज़्यादा स्पीड होगी, है ना। यहाँ स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन एंड इन इनवर्स प्रोपोर्शन वी नो प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। सो 6 × 2 विल बी इक्वल टू 4 × x। अब यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, x को इधर रखेंगे, 4 इधर जाएगा, डिवाइड करेगा। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। सो x विल बी इक्वल टू 3 × 1। डिनोमिनेटर में 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। 3 × 1 दैट इज 3 आवर्स, देयरफॉर शी वुड टेक 3 आवर्स। देखो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि स्पीड कम कर दी है वो, 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ही चला रही, तो उसको 3 घंटा लगेगा उसकी आंटी के घर जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 days फॉर 4000 पीपल। यानी अनाज का ज़ख़ीरा एक सरकारी गोदाम में 4000 लोग अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो 30 दिन में ख़त्म होता है। हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल। अगर उसी ज़ख़ीरे को 6000 लोग इस्तेमाल करें तो उसे ख़त्म होने में कितने दिन लगेंगे। उतना ही ज़ख़ीरा है, ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा कम दिन में, और अगर कम लोग उसे इस्तेमाल करेंगे तो उसी ज़ख़ीरे को ख़त्म होने के लिए ज़्यादा दिन लगेगा। तो हम पीपल और डेज़ का कॉलम बनाएंगे। 4000 लोग 30 दिन में इस्तेमाल कर रहे थे तो 6000 लोगों को कितना दिन लगेगा, सपोज़ x डेज। लोगों की तादाद बढ़ेगी तो कम दिन में ख़त्म हो जाएगा।
लोगों की तादाद कम होगी तो ज़्यादा दिन में ख़त्म होगा। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। एंड इन इनवर्स प्रोपोर्शन प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। इतना पूरा लिखना है यहाँ आप लोगों को। सो 4000 इंटू 30 विल बी इक्वल टू 6000 इंटू एक्स। एक्स मालूम करना, एक्स को इधर ही रखेंगे, 6000 इधर आएगा तो डिवाइड करें। दिस जीरो जीरो गेट्स कैंसल, दिस जीरो जीरो, दिस जीरो जीरो। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4. Sorry, yeah. This 0 0 gets cancelled. Now 6 1s are 6, 6 5s are 30. मुझे लगा ये 30 का भी 0 कैंसिल हो गया, सॉरी। है देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इंटू 5, दैट इज़ 4 5s are 20। देखो 20 दिन में ही वो अनाज का ज़ख़ीरा जो है वो ख़त्म हो जा रहा है। अगर 6000 लोग उसे इस्तेमाल करते, 4000 लोग इस्तेमाल कर रहे थे तो 30 दिन में ख़त्म हो रहा था। 6000 लोग अगर इस्तेमाल करेंगे तो 20 दिन में ही वो ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यह एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हुआ।